प्रशांत किशोर ने बहुत हो हल्ले से बिहार में चुनाव लड़ा था, बड़ी बड़ी बातें भी की, लेकिन पीके का बड़बोलापन उन्हें ले डूबा। पीके की पार्टी ने 238 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट नहीं जीते, बल्कि 236 सीटों पर तो पीके की पार्टी जनसुराज की जमानत ही दर्ज हो गई। पीके नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को बिहार में हराने निकले थे, लेकिन मोदी और नीतीश की बम्पर जीत दिलवा बैठे। पीके ने कहा था कि नीतीश को 25 सीट भी आ गई तो राजनीति छोड़ दूंगा। इससे नीतीश कुमार का वोटर एकजुट हो गया और नीतीश के लिए सिंपैथी भी बढ़ गई, क्योंकि इधर पीके उधर बीजेपी नीतीश के वोटर को लगा कि इससे कहीं खेल हो रहा है। प्रशांत किशोर ने बिहार में दम तो बहुत लगाया, नई राजनीति करने का दावा भी किया, लेकिन प्रशांत किशोर के दावे पर लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ। पीके दूसरे नेताओं के लिए चुनाव का काम करते रहे हैं और ऐसे में अब यह भी शक हो रहा है कि पीके असल में किसके लिए काम कर रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पीके के कैंपेन के पीछे किसका हाथ है। लोगों ने पीके की राजनीति को बीजेपी और अमित शाह से जोड़ा और ये आरोप लगाए कि ये बिहार में सत्ता विरोधी वोटों को काटने की एक रणनीति है। पीके की पार्टी ने भले ही सीटें नहीं जीती, लेकिन कई जगहों पर वोट जरूर काटे। बिहार की 35 सीटों पर पीके के जनसुराज ने खेल बिगाड़ा। 35 सीटों पर पीके को मिला वोट हार जीत के अंतर से ज्यादा था। इसमें 19 सीटें एनडीए को मिली और 14 सीटें महागठबंधन को मिली। एक सीट ओवैसी ने जीती और एक सीट मायावती ने जीती। यानी पीके ने वोट तो दोनों गठबंधनों के काटे और ओवैसी मायावती की तरह कई सीटों पर खेल भी बिगाड़ा, लेकिन इससे महागठबंधन का ज्यादा नुकसान हुआ। बीजेपी, नीतीश और एनडीए का नुकसान तो हुआ, लेकिन कम। मायावती की पार्टी बीएसपी ने 181 सीटों पर चुनाव लड़ा, 20 सीटों पर खेल बिगाड़ा। इसमें 18 सीटें जो हैं वो एनडीए ने जीती और सिर्फ 2 सीटें महागठबंधन को मिली। ओवैसी की पार्टी ने 9 सीटों पर खेल बिगाड़ा और महागठबंधन को सीधा सीधा नुकसान किया। कुल मिलाकर करीब 63 सीटों पर पीके, ओवैसी, मायावती की पार्टी ने खेल बिगाड़ा। इन 63 सीटों में 44 सीटें एनडीए ने जीती और 19 सीटों पर महागठबंधन जीता। यानी पीके, ओवैसी, मायावती और जैसे सियासी खिलाड़ी जो हैं, इन्होंने चुनावी पिच पर एनडीए के लिए काम जो है कहीं ना कहीं आसान किया, तो महागठबंधन को भयंकर नुकसान किया। इसीलिए इन पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप भी लगता रहा है।